सेवा चल रही थी, लेकिन ऐसा क्या कारण हुआ कि बिजनेस को छोड़ के उसके साथ आप राजनीति में आए? आज भी वो रिकॉर्ड कोई तोड़ नहीं पाया। अगर वोट परसेंटेज देखें तो कांग्रेस पार्टी की हाईएस्ट वोट का रिकॉर्ड हमारे नाम आज भी है। जब ऐसा क्या कारण हुआ कि फिर आपने बहुत संघर्ष मेहनत की, दिन रात एक किया, लोगों के बीच में रहे, तो 24 में टिकट क्यों नहीं मिल पाई? इसका क्या कारण रहा? भारतीय जनता पार्टी लगातार नई ऊंचाइयों को छुएगी और अगले 15 साल तक मैं दावे से कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी लगातार सत्ता में विराजमान रहेगी। लेकिन जब आपको 24 में टिकट नहीं मिली तो कांग्रेस पार्टी छोड़ने का क्या रीजन था? और बीजेपी में जाने के बाद आपने एक शब्द बोला था, मैं आपको एक बिजनेसमैन कहूं या राजनीति कहूं या एक ज्योतिषी कहूं कि चारों सीट बीजेपी की आएंगी। ये क्या कॉन्फिडेंस था आपका या क्या रीजन था? ये क्या संजय अग्रवाल जी मेयर का इलेक्शन लड़ेंगे? क्या संजय अग्रवाल जी अगर आएंगे तो हम उनको मेयर बनाएंगे? इसके बारे में एक विस्तार से थोड़ा प्रकाश डालिए प्लीज। टिकट लेके आते आपको मेयर क्यों बनाएगी? ऐसी और भी तो मेयर आएंगे, दूसरी पार्टी के आएंगे, तो संजय अग्रवाल में ऐसी कौन सी खूबी है कि आपको मेयर जीत का जश्न आपके घर पे होगा? चैनल के माध्यम से आप क्या पानीपत वासियों को जो से क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे प्लीज? दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मुद्दे की आवाज़ लेकर आए तिलक राज, मैं आपका अपना तिलक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मुद्दा बहुत विशेष मुद्दा बनने वाला है, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग बनने वाले, आखिर तक बने रहिएगा। आज हम हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट पानीपत और पानीपत के पानीपत शहर में इस समय बैठे हैं और दोस्तों बहुत बड़े समाजसेवी, बहुत बड़े एक राजनीतिक, एक बहुत बड़ी शख्सियत पानीपत की, उनसे रूबरू, उन्हीं के मुखारबिन सारी बातें करेंगे। और दोस्तों बने रहिएगा। मैं बिल्कुल बात कर रहा हूं मैं आदरणीय श्री संजय अग्रवाल जी की। उन्हीं से पूछते हैं कि उनका जो सफ़र है जीवन का वो कैसा रहा, क्या अप रहा, क्या डाउन रहा और सफ़र आगे का क्या रहेगा, उन्हीं से बात करते हैं। सर नमस्कार। सर नमस्कार सर, मुद्दे की आवाज़ में आपका हार्दिक स्वागत है सर। थैंक यू सर। एक आप बहुत बड़े सर बिजनेसमैन थे। बिजनेसमैन एक अपना प्रॉपर बहुत लंबी चौड़ी फैक्ट्रियाँ थी, बहुत वर्कर काम करते थे, समाज सेवा चल रही थी, लेकिन ऐसा क्या कारण हुआ कि बिजनेस को छोड़ के उसके साथ आप राजनीति में आए? देखो, बिजनेस पहले भी था और आज भी प्रभु की कृपा से फल फूल रहा है, बड़ी स्थिति में चल रहा है। लेकिन जब हमने देखा पानीपत की स्थिति, दयनीय स्थिति को देखकर और पानीपत के लोगों के लिए और शहर के स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए हमने राजनीति में आने की सोची। पार्टी ने टिकट दिया, हमने विधानसभा का 2019 का चुनाव लड़ा और ऐतिहासिक मत हमारे को देकर लोगों ने इस लायक बनाया कि हम लगातार राजनीति में रहकर लोगों की सेवा करते रहें। आज भी वो रिकॉर्ड कोई तोड़ नहीं पाया। अगर वोट परसेंटेज देखें तो कांग्रेस पार्टी की हाईएस्ट वोट का रिकॉर्ड हमारे नाम आज भी है। जब आपने 2019 में इलेक्शन फाइट किया था, बिल्कुल, तो उस टाइम का बहुत अच्छी परसेंटेज आपने ली थी। उसके बाद ऐसा क्या कारण हुआ कि फिर आपने बहुत संघर्ष मेहनत की, दिन रात एक किया, लोगों के बीच में रहे, तो 24 में टिकट क्यों नहीं मिल पाई? इसका क्या कारण रहा? देखो, ये तो पार्टी की सोच है, उन्होंने किस क्राइटेरिया से लोगों को टिकट दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, इतनी मजबूत पार्टी होने के बावजूद कुछ लोगों के हाथ का खिलौना बन के रह गई। हरियाणा के अंदर अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कुछ शीर्ष नेताओं के हाथ में पूरे सिस्टम की चाबी आकर रह गई। उन्होंने ना तो कोई सर्वे को अहमियत दी, ना किसी प्रकार के लोगों को ये देखा भी कौन ग्राउंड लेवल पर काम कर रहा है। सिर्फ अपने चेतों को टिकटें देकर उनको ये भ्रम था कि लोग उनको वोट देंगे और कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी। लेकिन उनका भ्रम के रूप में रह गया। लोग उस व्यक्ति को वोट देना चाहते हैं जो उनके बीच रहे, जो लगातार दुख सुख में उनके साथ खड़ा हो और जो जनता की भलाई के लिए काम करे। आज वो वक्त नहीं रह गया आप एसी में बैठ कर राजनीति करोगे और लोग आपको वोट दे देंगे। आज वक्त बदल चुका है, वोटर समझदार है, बड़ी सूझबूझ के साथ अपनी वोट का निर्णय करता, क्योंकि वोटर को पता है उसका एक मत उसके 5 साल का भविष्य निर्धारित करेगा। और यही हुआ। दुर्भाग्य है, कांग्रेस पार्टी ने ऐसे लोगों को टिकट दी जिनका पब्लिक से कोई मतलब ही नहीं था, और उसका नतीजा है कांग्रेस पार्टी अगले 15 साल के लिए हरियाणा से पूर्ण रूप से गायब हो चुकी है। माननीय नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी लगातार नई ऊंचाइयों को छुएगी और अगले 15 साल तक मैं दावे से कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी लगातार सत्ता में विराजमान रहेगी। बिल्कुल ठीक है, इस मुद्दे बाद में आएंगे। लेकिन जब आपको 24 में टिकट नहीं मिली तो कांग्रेस पार्टी छोड़ने का क्या रीजन था? मान सम्मान, उपेक्षा। हम पूरा
कैंडिडेट रहे हैं पार्टी के, कोई भी नेता आता तो उसको मतलब ही नहीं था किसी बात से। जिनको टिकट दी गई उसको भ्रम था भैया मैं अकेला ही चुनाव जीत दूँगा, और उसका भ्रम पानीपत के लोगों ने 40,000 वोटों से हरा कर दिखाया। भाई आपके पल्ले कुछ नहीं है, आप जनता के बीच नहीं रहते, आपका भ्रम है भैया आपको टिकट मिल गया आप चुनाव जीत जाओगे। 40,000 वोटों से रिकॉर्ड उनको हार मिली, जो पानीपत के इतिहास की मेरे ख्याल से सबसे बड़ी हार होगी। लेकिन अग्रवाल साहब, उस समय आप बखूबी जानते हैं एक लहर थी पूरे हरियाणा में कांग्रेस की, लेकिन आपने कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी पार्टी में गए और बीजेपी में जाने के बाद आपने एक शब्द बोला था, मैं आपको एक बिजनेसमैन कहूं या राजनीतिक कहूं या एक ज्योतिषी कहूं कि चारों सीट बीजेपी की आएंगी। ये क्या कॉन्फिडेंस था आपका या क्या रीजन था ये? देखो, जिस तरह से 5 साल से हमने मेहनत करी लोगों के बीच रहकर जी, हमें विश्वास था, जिस तरह से हमारी टीम आखिरी वक्त तक हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रही, उस टीम के दम पर हमने इतना बड़ा वादा किया था कि भारतीय जनता पार्टी 4 सीटें जीतकर इतिहास रचेगी, और वो आप सामने प्रत्यक्ष है। क्योंकि ये सब आप अकेले कोई भी डिसीजन या कोई भी दावा नहीं कर सकते जब तक लोगों का प्यार और लोगों का आशीर्वाद आपके साथ नहीं होगा। आप किसी भी कीमत पर कोई भी दावा करने के लिए मजबूत नहीं हो। लेकिन मैं इस बात से पूर्ण आश्वस्त था, मैं पूरे साथी जिन्होंने 5 साल लगातार मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया, वो इस चुनाव में मेरा साथ देंगे। उसी का नतीजा है कि इतने बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और 4 सीटें हमने जीतकर भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाली। अब 4 सीट आपने जीती है, सरकार आपकी है। बीजेपी पार्टी ने आपको क्या दिया बीजेपी में आने के बाद? आशीर्वाद और प्यार, जिसकी कमी थी। क्या चाहिए हमारे को ज़िंदगी में? बाकी सब कुछ आपके पास था। बाकी प्रभु का दिया सब कुछ है, मान सम्मान कमाना अपने हाथ में है। अग्रवाल साहब, अभी पानीपत में एक हवा चली हुई है और नोटिफिकेशन आ चुका कि पानीपत जो मेयर की सीट है वो ओपन हो चुकी है, वो जनरल आ चुकी है। लोगों के व्यूज आते हैं, क्या संजय अग्रवाल जी मेयर का इलेक्शन लड़ेंगे? क्या संजय अग्रवाल जी अगर आएंगे तो हम उनको मेयर बनाएंगे? इसके बारे में एक विस्तार से थोड़ा प्रकाश डालिए प्लीज। देखो जी, पार्टी से बड़ा कोई नहीं होता जी, और पार्टी जो निर्णय करेगी जी, सिर माथे है वो। पार्टी मुझे टिकट देगी, मैं पूर्ण रूप से तैयार हूँ चुनाव के लिए। पार्टी किसी और साथी को टिकट देगी, तन मन धन से जिस तरह से विधानसभा जिताने का काम करा, इसी तरह से निगम को जीतने का काम करेंगे। और जहाँ तक जिस भी कार्य में भारतीय जनता पार्टी ने मेरी ड्यूटी लगाई, चाहे विधानसभा का चुनाव था, हमने दिल खोलकर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिलाने का काम किया। उसके बाद रैली में हमारी ड्यूटी लगाएगी, आपने 21 बसें महिलाओं से भरकर भेजनी है, वो हमने बड़ी मुस्तैदी से अपना काम निभाया। उसके बाद सदस्यता अभियान में हमारी ड्यूटी लगी। पानीपत की हाईएस्ट वोट का मेंबरशिप बनाने का रिकॉर्ड हमारे नाम है। हमारे माननीय अध्यक्ष श्री मोहनलाल बड़ोनी जी ने हमारे को सम्मानित किया सबसे ज़्यादा मेंबर बनाने के लिए। उसके बाद हमने तकरीबन 8,000 मेंबर भारतीय जनता पार्टी के खाते में बना कर दिए, जो मेरे ख्याल से पानीपत के सबसे ज़्यादा मेंबरशिप का रिकॉर्ड है। इसलिए हमारे को जो भी पार्टी आदेश करेगी, हम अपनी तन्मयता के साथ उसको पूरा करने का काम करेंगे। बाकी पार्टी का निर्णय है वो किस रूप में हमारे को आशीर्वाद देता है। अग्रवाल साहब, बिल्कुल ठीक है, आपने ये लिस्ट बता दी है कि पार्टी के लिए आपने ये काम किया है। अगर पार्टी ने टिकट दे दिया तो क्या आपको पानीपत की जनता मेयर की टिकट लेके आते, आपको मेयर क्यों बनाएगी? ऐसी और भी तो मेयर आएंगे, दूसरी पार्टी के आएंगे, तो संजय अग्रवाल में ऐसी कौन सी खूबी है कि आपको मेयर जीत का जश्न आपके घर पे होगा? देखो, ऐसी खूबी तो हमारे अंदर कुछ नहीं है, हमारे तो सिर्फ जनता का प्यार मेरे साथ है, यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन मेरा विज़न है पानीपत को लेकर, मैं पानीपत के लोगों के लिए और पानीपत के शहर के लिए कुछ ऐसा करना चाहता हूँ, आने वाली सदियाँ याद रखें। पूरे हिंदुस्तान के लोग ये कहें भी हमारा शहर पानीपत जैसा शहर होना चाहिए। हम इस शहर के बारे में वो सोच रखते हैं, यहाँ के शहर को पोल्यूशन ख़त्म करने के लिए आने वाली पीढ़ियों को, आने वाले बच्चों को हम क्या देके जाएंगे, हमारी वो सोच है। सड़कें बनाना, लाइट लगाना, ये हमारा मुद्दा नहीं है। ये तो हमारा सिर्फ 3 महीने का काम है। 3 महीने बाद ये मुद्दे हम ख़त्म कर देंगे पानीपत से। हमारा मुद्दा है हमारे शहर के भविष्य को लेकर, हम इस शहर को कैसे सुंदर बनाएं और इस शहर को किस तरह से डेवलप करें ताकि आने वाली पीढ़ियाँ हमारे यहाँ रहकर अपने जीवन को बड़ी खूबसूरती के साथ गुजारा करें और पूरे विश्व के लोग कहें भाई पानीपत जिस तरह से बदला, हमारा शहर भी ऐसे बदलना चाहिए। चलो, बहुत जल्द मेयर का इलेक्शन हो रहा है और मैं हमारी चैनल के माध्यम से आप क्या पानीपत वासियों को मेरे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे प्लीज़? भी मैं आपके माध्यम से पूरे पानीपत के लोगों के एक ही अपील करना चाहता हूँ। सबसे पहली अपील है, भारतीय जनता पार्टी जिसको अपना आशीर्वाद दे, आप उसकी संदूकड़ी वोटों से भर देना, उसको भारी बहुमत से जिता कर भेजना।
दूसरी मेरी अपील है भाई, जब अच्छा व्यक्ति राजनीति में आता है उसको प्रमोट कौन करता है? जनता करती है। जनता जनार्दन से बड़ा कोई ताकत नहीं है। मैं आपके माध्यम से पूरे पानीपत के लोगों से अपील करता हूँ, आप ऐसे व्यक्ति को चुनना जो इस शहर की भलाई के लिए, जो आपके बच्चों के भविष्य के लिए, जो हमारी माताओं बहनों की सुरक्षा के लिए, जो हमारे बुजुर्गों की स्वास्थ्य के लिए, जो हमारे पूरे पानीपत में जितनी भी समस्याएं हैं, हमारे व्यापारियों के व्यापार को बढ़ाने के लिए, हमारे कर्मचारियों की सहूलियत के लिए जो व्यक्ति काम करे, आप उसे अपना आशीर्वाद देकर जरूर इस निगम को मजबूत करना। यही मैं आपके माध्यम से पूरे पानीपत के लोगों से अपील करता हूँ। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए दोस्तों, ये थे मिस्टर संजय अग्रवाल, और क्या गजब की बात कही है कि जो भी आए मेयर का टिकट लेकर उसकी पीपी वोटों से भर देना। या संजय अग्रवाल जी ये भी कह सकते थे कि भाई मुझे टिकट मिलेगी और श्योर मुझे पानीपत के लोग मेयर बनाएंगे। दोस्तों, बड़ी क्लियर सी बात है, बहुत बड़े समाज सेवी, बहुत बड़े यहाँ एक उद्योगपति, उसके बाद राजनीति, और राजनीति के बाद एक बहुत बड़ी समाज सेवा, और अब पानीपत का जो ओपन हुआ है मेयर के लिए प्रबल दावेदार हैं। बीइंग ए मैन बहुत अच्छे इंसान हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और आज ये मुलाकात थी श्री संजय अग्रवाल जी के साथ। फिर अगले मुद्दे के साथ, अगली मुलाकात के साथ फिर मिलेंगे। अगले मुद्दे के साथ मिलेंगे। एक ब्रेक के बाद बहुत बहुत धन्यवाद।